अब हम डिजाइन की फंक्शन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिजाइन के बारे में बात करेंगे। इसमें हम स्ट्रक्चर एनालिसिस और स्ट्रक्चर डिजाइन देखेंगे, फिर डेटा फ्लो डायग्राम। ये बड़ा जरूरी है, आपको इस डिस्कशन के बाद जरूर पता लग जाना चाहिए, लगेगा बल्कि, कि डेटा फ्लो डायग्राम आपको बनाना कैसे है। कुछ एग्जांपल लेंगे फिर समराइज करेंगे। तो फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन काफी पॉपुलर है क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन अभी भी यूज कर रहे हैं। तो फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन टेक्निक जो फंक्शन पे बेस्ड है, ये स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है इसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट जो हमने एसआरएस डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई किए हैं। फिर डिजाइन प्रोसेस में करते क्या है, हम जो हाई लेवल फंक्शन है उनको हम तोड़ते हैं, उनको हम सक्सेसफुली या फिर हम प्रोग्रेसिवली डिकम्पोज करते हैं और डिटेल फंक्शंस में, और फाइनली जो डिटेल फंक्शंस आ जाते हैं उन्हें हम मॉड्यूल स्ट्रक्चर में मैप कर देते हैं। तो जो बार बार आप हाई लेवल फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं डिटेल फंक्शंस में, इसे हम टॉप डाउन डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो ये SASD यानी आपका दो चीज आ गई इसमें, एनालिसिस और डिजाइन। तो इसमें जो एसेंशियल फीचर्स है इन दोनों मेथोडोलॉजी में, जहां तक हम फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन मेथोडोलॉजीज की बात कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम स्पेसिफिक एक डिजाइन मेथोडोलॉजी फॉलो करें, और उसके बाद हम ये भी चाहते हैं कि हम जब एडिशन करें तो बहुत कम एफर्ट लगे। ये इसीलिए आई है। तो सॉफ्टवेयर एनालिसिस और सॉफ्टवेयर डिजाइन या स्ट्रक्चर एनालिसिस और स्ट्रक्चर डिजाइन की बात अगर हम करें, तो दो हमारे पास जो मेथोडोलॉजीज है, उसके अलावा हम कॉन्स्टेंटाइन यूडेंस इसके भी देखेंगे, अलग अलग लोगों ने बनाए, तो उसको सबको अमेलगमेट करके मैं आपको बताऊंगा। हेटली पीरबाई है, गेन सैटसन्स है, डिमार्को यूडेंस मेथोडोलॉजी है। तो SASD टेक्निक आप लगा सकते हैं हाई लेवल डिजाइन के लिए। यहाँ पर हाई लेवल डिजाइन, तो असली बात अगर आप समझ जाए, एक लाइन में बताऊंगा कि जो आप स्ट्रक्चर एनालिसिस डिजाइन आप कर रहे हैं, उसका मेन एम आपको हाई लेवल डिजाइन बनाना है, उसके बाद उस जगह आप लगा सकते हैं। तो आप SASD मेथोडोलॉजी के बारे में बात कर लें। इसमें दो डिस्टिंक्ट एक्टिविटी होती है आपकी, स्ट्रक्चर एनालिसिस और स्ट्रक्चर डिजाइन। स्ट्रक्चर एनालिसिस में क्या होता है, आप फंक्शन डिकम्पोजिशन करते हैं, तोड़ते हैं फंक्शन को। उसके बाद स्ट्रक्चर डिजाइन में आप क्या करते हैं, आप मॉड्यूल स्ट्रक्चर फॉर्मलाइज करते हैं, मॉड्यूल स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले तोड़ लेते हैं, उसके बाद जब टूट गया तो उसके बाद उसको फॉर्मलाइज कर देते हैं। तो फंक्शनल डिकम्पोजिशन में हो क्या रहा है, हर एक फंक्शन को इस तरीके से एनालाइज करते हैं कि वो हायरार्किकली डिकम्पोज्ड हो और डिटेल्ड फंक्शंस में, यानी कि कोहेजन हम चाहते हैं बहुत ज्यादा। और जब डिकम्पोजिशन करेंगे इस हाई लेवल डेटा को, तो हमको और डिटेल डेटा मिलने वाला है। उसी तरीके से करेंगे और डिटेल डेटा आपको डेटा मिले। अब हम टेक्सचुअल प्रॉब्लम को ग्राफिकल मॉडल में चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमारे पास टेक्स्ट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो टेक्स्ट की है, उसको हम ग्राफिकल मॉडल में कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर एनालिसिस में, स्ट्रक्चर एनालिसिस में। इसके लिए हम DFD यूज करते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम। तो DFD ये रिजल्ट है सॉफ्टवेयर एनालिसिस का। तो स्ट्रक्चर डिजाइन में जो हमारे फंक्शन है उनको हम मैप करते हैं मॉड्यूल स्ट्रक्चर में, और जो मॉड्यूल स्ट्रक्चर अगर आपका बन गया तो इसी को हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या होता है। ये बेसिकली मॉड्यूल को आपने बड़ा लिया, उसका तोड़ दिया, उस तोड़ को मैप कर दिया, और मैप करने के बाद वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बन गया आपका। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है क्या, ये डिटेल डिजाइन द्वारा आपने इसको रिफाइन कर दिया, और फिर डिटेल डिजाइन में आप डायरेक्टली इसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उससे आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इनका पर्पस एक बार और समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस का पर्पस है कि हम डिटेल स्ट्रक्चर को कैप्चर करें जिस तरीके से यूजर इसको देखता है, और स्ट्रक्चर डिजाइन का मतलब ये है कि हम इस लेवल पे पहुंच जाएं, इंप्लीमेंटेशन लेवल पे पहुंच जाएं, जहां पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है स्ट्रक्चर एनालिसिस का, उसको ऑर्डिनरी कस्टमर, नेम कस्टमर, नया कस्टमर आसानी से समझ सके, उसको कंप्यूटर नॉलेज की जरूरत ना हो, वो सीधा अपने परसेप्शन के हिसाब से प्रॉब्लम को देख सके, जो वो समझता है, जो वो सोचता है, जैसे उसने बताया है, और उसमें कस्टमर की टर्मिनोलॉजी यूज हो स्ट्रक्चर एनालिसिस में। फिर इस स्ट्रक्चर एनालिसिस को रिव्यू कर सकता है कस्टमर, ताकि ये देख सके कि जो उन्होंने रिक्वायरमेंट दी है उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा सब कुछ। जो स्ट्रक्चर एनालिसिस है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जैसे मैंने आपको बताया, आप ऊपर से नीचे तक उसको तोड़ते हैं, और तोड़ने के लिए आप डिवाइड एंड कॉन्कर मेथोडोलॉजी लगाते हैं, और हर एक फंक्शन को फिर आप इंडिविजुअली लेते हैं ताकि हर एक फंक्शन अलग अलग हो, और ये इस तरीके से होते हैं कि एक फंक्शन को पता नहीं दूसरा क्या कर रहा है, उसको मतलब ही नहीं उससे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, उसके लिए हम बबल चार्ट या फिर डेटा फ्लो डायग्राम यूज करेंगे।
डेटा फ्लो डायग्राम एक बहुत अच्छी टेक्निक है, मॉडलिंग टेक्निक है, बहुत पॉपुलर है। मॉडलिंग टेक्निक है, ये यूज होती है केवल स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारे आपके एरियाज है, जैसे आपको फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताना है, आइटम्स बताने हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो डीएफडी टेक्निक बहुत पॉपुलर इसलिए भी है क्योंकि बहुत आसान है। अभी मैं आपको जब समझाऊंगा आप बोलेंगे अरे ये है डीएफडी, बहुत आसान है, बहुत समझने में बहुत ईजी है। डीएफडी एक हायरार्किकल ग्राफिकल मॉडल है जिसमें हम डिफरेंट फंक्शंस को दिखाते हैं, प्रोसेसेस को दिखाते हैं और डेटा इंटरचेंज क्या हो रहा है इनके बीच में उसको भी दर्शाते हैं। ये बहुत अच्छा एक तरीका है जब हम हर एक फंक्शन को एक प्रोसेसिंग स्टेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं और हर एक फंक्शन कुछ कंज्यूम करता है, इनपुट डेटा वो लेगा और कुछ आउटपुट डेटा आपको देगा। ये मैंने एग्जांपल आपको पहले ही बताया था एक कार असेंबली यूनिट का, ये एक डीएफडी ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ये डेटा स्टोर है, ये आपके फंक्शंस हैं अलग अलग, प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम कहते हैं। ये आपका डेटा फ्लो हो रहा है, यहाँ पर ये डेटा दिया गया है, इसके ऊपर लिखना पड़ता है। तो ये अलग अलग तकनीकें हैं जिसको हम एक कार को बनाने में, दर्शाने में कि कार असेंबली यूनिट कैसे एक डेटा फ्लो मॉडल के द्वारा रिप्रेजेंट हो सकती है, वो यहाँ पर इजीली आप देख सकते हैं। एक डीएफडी मॉडल, इसमें बहुत कम आप मॉडल यूज करते हैं, बहुत कम रूल हो सकते हैं। जब ये दोनों चीज हो जाएंगी तो सीधी सी बात है कि आप इसको इजीली समझ सकेंगे। तो ये हायरार्किकल मॉडल है आपका। आदमी कैसे सोचता है? आदमी कैसे सोचता है? वो बहुत सिंपल और एब्स्ट्रैक्ट मॉडल समझता है और वो आप धीरे 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 इसमें चीजें बढ़ाएंगे तो आराम से समझ पाएगा हायरार्कीज में। जैसे ये क्या है, आपको एक काम करना है, देखिए इस काम में ये चीजें इन्वॉल्व होंगी और ये जो चीज इन्वॉल्व होंगी उसमें ये होंगी। तो अल्टीमेटली एक हायरार्किकल मॉडल बना देंगे तो एक इंसान जो कि केवल 7 चीजें सब याद कर पाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी उसकी केवल 7 आइटम स्टोर करने की, लॉन्ग टर्म मेमोरी उसकी बहुत है। ठीक, तो इस ह्यूमन माइंड को लेके, उसकी सोच को लेके अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम एक 7 को बड़ा एक मैजिक नंबर मानते हैं क्योंकि ह्यूमन जो मेमोरी है वो 7 आइटम को स्टोर कर सकती है। तो आइटम कुछ भी हो सकते हैं, जैसे एक चंक हम कहलाएं, इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, वर्ड हो सकता है, स्टोरी हो सकता है, पिक्चर हो सकता है। तो अगर मैं बोलूं 1965 4 आइटम स्पेस है तो आप आराम से समझ सकते हैं कि अरे ना 1965 तो ये तो वो वाला साल है जिसमें मैं पैदा हुआ था। तो अगर आप एक फोन नंबर लें और उसको इस तरीके से लिख दें तो बहुत आसान हो जाएगा, हिज्जे करके डैश देके 7 एक साथ लिख दें तो आप याद करने में थोड़ी मुश्किलात आपको आएगी। प्रिमिटिव सिंबल्स जो हम यूज करेंगे डीएफडी में उसको देखिएगा, ये एक डब्बा है, एरो है, कुछ एक और डब्बा है जिसे हम ट्रेपेजियम शेप कह रहे हैं, ये गोला है जिसे हम सर्कल कह रहे हैं, बबल कह रहे हैं, ये आपकी 2 लाइनें हैं जिसे हम रेल की लाइन कह रहे हैं, जिसे हम डेटा स्टोर कहते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं कि करके जो एक्सटर्नल एंटिटी सिंबल है वो ये एक्सटर्नल एंटिटी है, इसको रेक्टेंगल से बताते हैं और एक्सटर्नल एंटिटीज या रियल फिजिकल एंटिटीज को रिप्रेजेंट करता है और ये बताता है कि इनपुट डेटा क्या होगा सिस्टम का, कंज्यूम क्या करेगा डेटा जो सिस्टम प्रोड्यूस करने वाला है, ये एक्सटर्नल एंटिटी इसे कंज्यूम करेगा। और ये जो एक्सटर्नल एंटिटीज है इसको हम टर्मिनेटर, सोर्स या सिंक भी कह सकते हैं। फंक्शन सिंबल की बात करें तो ये गोलाकार होता है, ये फंक्शन जैसे सर्च बुक है, ये सर्कल में दिखाया जा रहा है। ये सिंबल है जिसे हम प्रोसेस बबल या ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं और ये बबल है इसको एनोटेशन करते हैं, लिखते हैं इसमें करस्पॉन्डिंग फंक्शन को। फंक्शन ये कुछ एक्टिविटी करता है, जैसे मैंने आपको बताया था वर्ब्स सारे फंक्शन के नाम होते हैं, नाउन जो होते हैं आपके एंटिटीज के नाम होते हैं। तो अगर एक डायरेक्टेड लाइन की बात करें इसी डीएफडी में, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन एरो के द्वारा जो आपको रिप्रेजेंट हो रही है, ये आपको रिप्रेजेंट करती है डेटा फ्लो क्या है, किस डायरेक्शन में है। और डेटा फ्लो सिंबल्स ये आप एनोटेट करते हैं इस डेटा एंट्री के नाम से, जो डेट बुक नेम है। ये एक लॉजिकल फाइल रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा स्टोर। अब देखिए डेटा स्टोर है, डेटा स्टोर जहां हो रहा है बुक डिटेल्स। ये लॉजिकल फाइल है जो एक डेटा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, एक फिजिकल फाइल भी हो सकती है डिस्क में। और हर एक डेटा स्टोर ये कनेक्टेड है प्रोसेस से किसी तरीके से, जैसे डेटा फ्लो सिंबल से। ये आपने एग्जांपल लिया डेटा फ्लो सिंबल का, डायरेक्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं, डेटा स्टोर देख रहे हैं, ये फंक्शन देख रहे हैं, तो कहां से क्या चीज जा रही है आपको बिल्कुल क्लियर होगी। ये एरो इनटू और आउट ये आपको बताता है कि कहाँ डेटा स्टोर हो रहा है, कहां से डेटा लिया जा रहा है। आउटपुट सिंबल क्या होगा, ये आपका आउटपुट सिंबल है जो आपको एक बाल्टी की तरह दिख रहा है, एक ट्रेपेजियम की तरह दिख रहा है। ये आउटपुट है जो सिस्टम प्रोड्यूस करने वाला है। अगर 2 बबल्स हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड है एक दूसरे से इस तरीके से, तो ये सिंक्रोनस है। अगर ये दोनों किसी बीच में डेटा स्टोर से कनेक्टेड है तो ये सिंक्रोनस नहीं है, एसिंक्रोनस ऑपरेशन हो जाएगा। हम यूडन और गेन के जो नोटेशन है उनको भी यूज करेंगे और इन बहुत सारी बुक में अलग अलग नोटेशन है उनको भी आपको उपयोग करना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ डेटा स्टोर का, डेटा स्टोर कई बुक में आपको इस तरीके से भी दिखाई देगा, तो इसमें घबराए ना, दोनों ही आप यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस कैसे हम परफॉर्म करेंगे, तो सॉफ्टवेयर सबसे पहले तो आप एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे आएगा, सबसे बड़े लेवल पे, इसे हम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कहते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम सिंपली आपको एंटायर सिस्टम, पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर देगा एक सिंगल बबल से। या ये बबल है, ये
आप लेबल कर सकते हैं मेन फंक्शन ऑफ द सिस्टम से, जो मेन काम कर रहा है। जैसे एक कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, एक टिक टैक टो का, हमारा ह्यूमन प्लेयर है, टिक टैक टो सॉफ्टवेयर है, यहाँ से ये डिस्प्ले करेगा, यहाँ से मूव करेगा। देखिए कितने आसानी से अपने कॉन्टेक्स्ट डायग्राम से शो कर दिया एक नजर में। तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम ये आपको बताता है डेटा इनपुट क्या होगा सिस्टम के लिए, और आउटपुट क्या डेटा जनरेट करेगा ये सिस्टम, और साथ में एक्सटर्नल एंटिटीज जो रोल प्ले करेंगी। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम ये क्या क्या कैप्चर करता है, जो एक्सटर्नल है एंटिटीज और उसके बीच में इंटरेक्शन क्या है, और डेटा फ्लो क्या हो रहा है सिस्टम और एक्सटर्नल एंटिटीज में। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इसे हम लेवल 0 डीएफडी भी कहते हैं। बहुत सारे डीएफडी के लेवल्स होते हैं, लेवल 0 कॉन्टेक्स्ट डायग्राम होता है। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम ये एस्टैब्लिश करता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिस्टम, ये बताता है डेटा सोर्सेज क्या है, डेटा सिंक्स क्या है। तो ये हमने बात की आज फंक्शन ओरिएंटेड की, आपको काफी सारी चीजें बताई। इसके आगे भी दूसरा डिस्कशन बाकी है। बहुत शुक्रिया, बहुत है आपकी।